नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करेंगे इस वीडियो में महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे की, और जब उद्धव ठाकरे का जिक्र है तो फिर संजय राउत को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। ये लोग आपस में खेल रहे हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो काम थोड़ा सा कम है, प्रेशर थोड़ा सा कम है, इसीलिए अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना आमना सामना किया जाए। और वैसे मुखपत्र है सामना, लेकिन उसके साथ एक इंटरव्यू भी लिया है संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का ही। मतलब एंकर होस्ट संजय राउत बन गए। कुछ दिन पहले तक लिरिसिस्ट थे, मैं और पंकज जी डिस्कस कर ही रहे थे। और बात देखिए कैसी कैसी हो रही है। पंकज जी बिल्कुल सोच से परे है। इनके डिस्कशन में टॉपिक है अभिजीत दीप के। मतलब स्तर इतना गिर गया है कि इन्हें बाहर से आए हुए एक लड़के पर इतनी उम्मीदें हैं, इतना भरोसा है। वो अलग बात है कि वो इनका फोन नहीं उठा रहा, तो कॉल बैक भी नहीं आई है, तो उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा है। और लुक देखिए उद्धव ठाकरे का, बाकायदा भगवा पहनकर एकदम एक छवि, एकदम एक इमेज बननी चाहिए। और उसके बाद बातें देखिए। इनसे किसी ने कह दिया होगा कि थोड़ा पिताजी की राह पर चलिए, सनातन की बात कीजिए, तो ये थोड़ा सा इनको समझ में आया, थोड़ा सा ये बिचल गए। तो इन्होंने क्या कह दिया कि दीप के ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब लोग कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पंकज जी, इनका स्तर इतना गिर गया है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का स्तर इतना गिर गया है कि दीप के इनका एकमात्र सहारा है। सहारा की बात तो ये वो कह क्या रहे हैं, जो मराठी नहीं समझते उन दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के भगवान विष्णु का अवतार है और देश की रक्षा के लिए वो जन्म लिया, मतलब अवतार लिया है। और मैं सोच रहा था कि अगर अभिजीत दीप के भगवान विष्णु के अवतार है तो संजय राउत नारद के अवतार होंगे, पत्रकार। और ये उद्धव ठाकरे कौन है? प्रभु श्री राम। और इनका बेटा लवकुश। मतलब कुछ भी नेता हैं, लोग सुनाए देते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में यही बात गांव में अगर कोई बोले तो उसको पगला बोल देगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे का बेटा है तो नेता बोल देगा, बोलते हैं। मतलब सोचिए कि वो 4.5 फीट का लौंडा जो कि अभी वापस बॉस्टन चला गया, वो विष्णु के अवतार हो गए इनके लिए। ऐसी बौद्धिक दरिद्रता मैंने किसी में देखी ही नहीं आज तक। नेता तो बड़े बड़े देखे हैं मैंने, और मैं तो अमर सिंह जैसे नेता को भी देखा हूं जो उस वक्त में उनका खूब मजाक उड़ाता था जब वो एक्टिव हुआ करते थे। तो लेकिन मुझे उद्धव ठाकरे जैसा भोंदू आदमी हमको दिखाई नहीं नेता में, शक्ल पे लिखा हुआ है। और संजय राउत का तो कहना ही नहीं। कोई नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुहारो। और इस संजय राउत के बारे में मैं बोलूं उससे बेहतर है कि एक और संजय ने कहा है। ये संजय राउत राज्यसभा के थे और वो भी सांसद रह चुके हैं। तो दोनों संजय एक दूसरे के बारे में खूब जानते हैं क्योंकि दोनों ने एक साथ करियर शुरू किया था शिवसेना से। अब पंकज जी, ये है स्तर राजनेताओं का कि एक तरफ वो भगवान विष्णु के अवतार बता रहे हैं और दूसरी तरफ उन वाले संजय राउत की ये वाले संजय पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि ये बाला साहब ठाकरे का बेटा है। बाला साहब ठाकरे जब हम स्टूडेंट थे, महाराष्ट्र में मैं पढ़ रहा था, उस वक्त मैंने देखा है रुतबा कि जो इनका जो घर है वहां पे बांद्रा में, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे ने वो हाथ उठा दिया रुद्राक्ष का माला वाला और ऐसे किया। सिर्फ ऐसे करने का मतलब था कि सारे मुंबई का शटर डाउन। शिव सैनिक बोल देते थे कि साहब का आदेश है। और आज उनके बेटे की हालत यह आ गई कि घर में घुस के कोई भी गाली देकर चला रहा है। मुंबई का छोड़ दीजिए, उनके घर में घुसकर। और बाला साहब ठाकरे का बेटा शरद पवार के चैम्बर के बाहर जाकर खड़ा है और शरद पवार कह रहे कि 5 मिनट बाद आना। बोला जी हुजूर। देखिए ना वो वीडियो। तो आदमी गिरता है ना तो चढ़ना बहुत मुश्किल है पहाड़ पे। आप जब शिखर पे होते हो तो उस वक्त, लेकिन एक बार ढलान पर आप आए ना तो कहां तक गिरोगे कोई ठिकाना नहीं है। अभिजीत दीप के जैसे को भी आप विष्णु के अवतार बताओगे। ये लड़ेंगे, ये सब है, मतलब आग भी है लड़ने का दोनों। मैं तो बार बार एक चीज बोलता हूं कि वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनको पता है कि वी आर फिनिश्ड। ये सिर्फ अपने बेटे के लिए जी रहे हैं। वो आदित्य ठाकरे को नेता बनाना है, उद्धव ठाकरे को, और राज ठाकरे अपने बेटे को नेता बनाना है। और संजय राउत तो वो अपना जुगाड़ में, आपको पता है कि नहीं, वो राज्यसभा देवेंद्र फडणवीस के कि शिक्षा मंत्री बनाएंगे, शिक्षा मंत्री उन्हें बनना पड़ेगा। उनकी बात फडणवीस खुद कह चुके हैं कि मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मतलब एक नेता का दिल्ली आना पाप हो गया क्या?
नहीं, संजय राउत अपने आप को चाणक्य का नाना समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो इस तरह बात करके बीजेपी में फूट डाल देंगे कि मतलब संजय वो फडणवीस में और एकनाथ शिंदे में और मतलब कंफ्यूज कर देंगे जनता को। इनको पता नहीं कि तुम्हारे जैसे चाणक्य को महाराष्ट्र की जनता रोज भाकर रोटी के साथ खा जाती है। तुम जो कर रहे हो सबको पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, किस मकसद से कर रहे हो। और फडणवीस तो वो शख्स हैं कि तुम्हारे घर से उठा के तुम्हारे विधायकों को लेकर चले गए, तुम्हें पता नहीं चला। एकनाथ शिंदे वो शख्स हैं कि तुम शाम को कह रहे थे कि शिंदे के विधायक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, सुबह पता चला कि 6 सांसद भाग गए तुम्हारे। तो मैंने कहा ना कि तुम्हारे जैसे चाणक्य को तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस रोज कैरम खेलते हैं कि वो लाल वाली क्वीन को मैं मारता हूं कि आप मार दो, गड्ढे में डालो। ये हाल हो गया है। पता नहीं इनको मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि फ्रस्ट्रेशन में अभी करे तो क्या करे। एक बार ज्यादा बोल रहे थे, उठा के डाल दिया था वो संजय राउत को जेल में, तो वो बेचारा एक फ्रस्ट्रेशन, वो एक बार कंबल कुटाई हो गई थी मतुश्री के अंदर। तो मतलब कि आदमी क्या करे, नेतागिरी में है तो जब बोले तो आप लोग मारने लगते हो। तो वो बोले भी ना, मतलब चुनाव तो जीत नहीं सकता, राज्यसभा जा नहीं सकता, तो बकवासी तो कर सकता है। मतलब बड़ी बात और है कि इसीलिए तो ये मतलब शिवसेना यूबीटी का मतलब अब ये रह गया संजय और उद्धव, और वो दिख भी रहा है, आपस में इंटरव्यूज भी करने चार हैं। यार, हाँ। चार यार सिर्फ 4 लोग हैं। वो एक महाराष्ट्र के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि जहां सिर्फ 4 लोग होने, उस पार्टी को पार्टी नहीं कहते, वो शाम वाली पार्टी कहते हैं। फिर तो उसके लिए 4 से ज्यादा जरूरत है, जरूरत ही नहीं है उसके लिए। दोस्ती की मिसालें जब दी जाएंगी तो इन दोनों की दी जा सकती हैं। कुछ भी हुआ, छोड़ संजय राउत भी नहीं रहे हैं। एक बार जान जाइए, शकुनी और दुर्योधन में दोस्ती की मिसाल नहीं दी जाती। यहां कुछ कुछ रिश्ता वही है। और बाला साहब ठाकरे कहते भी थे इनके बारे में कि यही एक दिन मेरे परिवार को नाश करेगा, इसको जल्दी भगाओ। और भविष्य में देखिए क्या हुआ, हर कोई देख रहा है। ठीक है, बाकी दर्शकों के ऊपर इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी ये वीडियो आपने देखा, बात आप सुन ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे की राजनीति का स्तर क्या होता जा रहा है ये आप समझ ही रहे हैं। अब आपकी राय क्या है ये हमें बताना मत भूलिएगा, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। हमारी